नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दो बड़ी खबरें दरभंगा की जिन्हें राजनीति से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए मिथिला न्यूज पर दो राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरें एक रिपोर्ट में। कोरोना और बाढ़ के बीच जिला मोहर्रम कमेटी का ऐतिहासिक निर्णय। कुछ ही देर में देखें जिला मोहर्रम कमेटी ने जनहित में क्यों लिया इतना बड़ा फैसला। नहीं निकलेंगे जुलूस और ताजिया, केवल मोहर्रम की रस्म अदा होगी। जिला मोहर्रम कमेटी ने बैठक में लिया निर्णय। दरभंगा में सांप्रदायिक तनाव बिगाड़ने वाले कौन लोग हैं, पुलिस चिन्हित करे। हालांकि कई थाना प्रभारी जानते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिक तनाव बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। आखिर बरही में ही क्यों हमेशा होता है सांप्रदायिक तनाव? कौन है बरही के इस सांप्रदायिक तनाव के पीछे का सच? देखें मिथिला न्यूज पर अगला कार्यक्रम। तो अब पहली खबर हम बता दें आपको कि दरभंगा के नगर निगम का अगर जिक्र करते हैं कभी भी तो लोगों के चेहरे पर कभी मायूसी, कभी निराशा, उल्लास कभी देखने को नहीं मिलता। हालांकि विपरीत परिस्थिति में भी नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और पार्षद ने भी काम किया। हम सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना के समय में दरभंगा नगर निगम के 48 पार्षद में से अधिकतर पार्षद अगर कहें तो 70% पार्षद नजर नहीं आए। जनता का कहना। आज 20 वार्ड पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर मेयर को हटाने के लिए दरभंगा नगर निगम पहुंचे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि मेयर का भी कहना है और जो 20 पार्षद अपना अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर किए उनमें से भी कई पार्षदों ने स्पष्ट कहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा है और इसका कोई दूर दूर तक समाधान नहीं दिखता। यानी क्या ये अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार का दबाव है? जरा दरभंगा नगर निगम के इतिहास को पलटकर आप देख लीजिए। दरभंगा नगर निगम के पार्षद चाहे जो विपक्ष में रहते हो या पक्ष में रहते हो, पार्षदों का आपस में गठजोड़ होता है जो कभी कभी मेयर पर, चाहे गौरी पासवान हो, चाहे अजय पासवान रहे हो, चाहे पहले मिट्ठू खेड़िया रहे हो या अब वैजयंती देवी खेड़िया, दबाव की राजनीति चलती है और इसके बाद क्या कंप्रोमाइज होता है यह आप तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन आप तक ये अवश्य पहुंचेगा कि पार्षद ने काम नहीं किया, मेयर ने काम नहीं किया, नगर आयुक्त ने काम नहीं किया, लेकिन राजनीतिक गोटी कहां से कहां सेकी जाएगी ये आपको पता नहीं लगेगा। आपके आसपास कुछ ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव हो जाएंगे, साफ सफाई हो जाएगी, आप लोगों के आसपास के क्षेत्रों में इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना का मिलेगा, राजीव आवास योजना मिलेगा, लेकिन आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि इस राजनीति के पीछे कितना बड़ा साजिश होता है, किस तरह पार्षदों को खुश किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव से पीछे हटाने के लिए। ये बात आज की नहीं है, ये बात है मिट्ठू खेड़िया के समय का। कम से कम 15-20 वर्षों के नगर निगम का ये इतिहास हम पहले से ही देख चुके हैं, जहां मेयर पर जब अविश्वास प्रस्ताव लगता है तो किस तरह रुपये का खेल होता है। हम उन तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जब आपको दरभंगा के मेयर सुटेबल नहीं लग रहे थे तो क्यों आपने दरभंगा के इस मेयर वैजयंती देवी खेड़िया को बनाया? क्या आपको इस बात का एहसास नहीं था कि वैजयंती देवी खेड़िया की जगह उनके पति मिट्ठू खेड़िया काम करेंगे? क्या आपको इस बात का एहसास नहीं था कि मिट्ठू खेड़िया एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं? आज जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं उनमें से कई ऐसे पार्षद थे जिन्होंने इसी मेयर को बनाने के लिए मिठाइयाँ खाई हैं। इसी मेयर को बनाने के लिए कितने पार्षदों ने देर रात तक राजनीतिक खेल खेला, अपने स्वार्थ के हिसाब से कार्य किए, और आज कुछ पार्षद उसी में से ऐसे हैं जो उसी मेयर को हटाने के लिए फिर से एक बार एकजुट हो रहे हैं। जिन लोगों ने विरोध किया मेयर का वो खुलकर सामने है अविश्वास प्रस्ताव में, तो हमें अच्छा लग रहा है कि ये पहले से भी विरोध कर रहे हैं और अभी भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन 20 पार्षदों ने जिन्होंने साइन किया है अविश्वास प्रस्ताव पर, उनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो कि यहाँ के पार्षद भी अंदर ही अंदर बोलने लगे हैं। यहाँ के पार्षद बोलते हैं कि ये पार्षद को थोड़ा सा लाभ मिल जाए फिर ये अविश्वास प्रस्ताव से पीछे हटेंगे, फिर ये वोट डालेंगे, फिर उसी मेयर को जिता देंगे। दरभंगा की जनता को कई पार्षदों ने मिलकर मूर्ख बनाना भी प्रारंभ कर दिया। ये आज से नहीं, पहले से ही है। स्वार्थ की राजनीति होती है, लाभ की राजनीति होती है, और पार्षदों को भी चाहिए पैसा या अपने क्षेत्र में कार्य।
इसे लेकर के कभी कभी विधायक तक पर दबाव पड़ता है और विधायक को भी मैनेज करना पड़ता है। अब जरा गौर कीजिए, इस बार के दरभंगा नगर निगम में 2 प्रत्याशी थे, वैजयंती देवी खेरिया और फिर जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं कि मिट्ठू खेरिया ही राजनीतिक सेटिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ संजय सरावगी, जो संजय सरावगी खुद मेयर के लिए अपना उम्मीदवार का कर रहे थे और डिप्टी मेयर के लिए भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मधुबाला सिन्हा का भी नाम था। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने प्रारंभ से ही विरोध किया है, तो अभी भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन उन पार्षदों को हम कहना चाहते हैं कि दरभंगा की जनता भी जानती है और खुद आपके साथ रहने वाले पार्षद भी बोलते हैं कि जो करना हो कर लो, क्योंकि अब 1 साल में आपको ये राजनीति खत्म होगी, नगर निगम का चुनाव आने वाला है। लेकिन हम बता दें, दरभंगा में कोरोना और बाढ़ के समय में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये दरभंगा की जनता की आवाज़ है। दरभंगा की जनता कह रही है कि इस परिस्थिति में जनता की मदद के लिए सभी पार्षदों को एकजुट होना चाहिए। फिर विरोध तो हमेशा चलता रहता है। अभी किस घर में बाढ़ पीड़ित के परिवार में 6,000 रुपये नहीं गए, किसके घर में पानी नीचे चले जाने के बाद गंदगी बदबू से बीमारी फैल रही है, उसकी व्यवस्था करें। ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव होना चाहिए, जहां पानी नहीं निकला है वहां पानी निकाला जाए। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि मेयर ने बहुत कुछ कार्य नहीं किया। महिला मेयर होने के नाते वो भी सड़क पर उतरी कार्य करती रही, हालांकि बहुत बातों पर उनका ध्यान नहीं रहा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने भी कई जगह लापरवाही बरती है। लेकिन हम बता दें, विरोध का ये समय नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 5 सितंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगा। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा नगर निगम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वो जल्द से जल्द करा लिए जाएं। लेकिन इस बात को लेकर के कई राजनीतिक दल अपने हाथ खड़े कर दिए। कई राजनीतिक दल का कहना है कि मेयर के खिलाफ उंगलियां उठाने से, कटघरा में खड़े करने से इसे एनडीए को फायदा पहुंच सकता है। क्योंकि संजय सरावगी जानते हैं कि मिट्ठू खेरिया उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में अगर राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए मिट्ठू खेरिया अगर 48 वार्ड में कार्य करते हैं तो उनको फायदा पहुंचेगा। लेकिन सभी जानते हैं, जब राजनीति शुरू होती है, चुनाव आने लगते हैं कि 2 खेमे में लोग बंट जाते हैं। और वो खेमा भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो खेमा ये नहीं देखता कि किसने काम किया नहीं किया, वो सिर्फ ये देखता है कि इस दल से जुड़ा हुआ है और इस दल का हमारा नैतिक समर्थन है, तो हम उसे वोट देंगे ही देंगे। क्योंकि कई बार चुनाव में कार्य करने वाले को वोट नहीं देकर लोग राजनीतिक दल, जाति, धर्म ये सब को जोड़ते हैं। ये बिहार के राजनीतिक नस्ल में छुपा हुआ है। तो हम बता दें, दरभंगा के नगर निगम के 20 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए 15 दिनों की बैठक बुलाई है। वहीं मेयर वैजयंती देवी खेरिया के पक्ष के लोग भी गोलबंद होना शुरू किए हैं और अभी से ही राजनीतिक तेज हो गई है। कहीं मनाने का खेल चलता है, कभी उन्हें दिखाने की भी बात की जाती है। कई जगह ये कहा जाता है कि आपके वार्ड में हमने ये काम किया। तो इस तरह की राजनीति से दरभंगा की जनता काफ़ी मर्माहत है और आहत पहुंची है। हमें ये कहना है कि ये समय उचित नहीं है और अगर इस समय मेयर कार्य नहीं कर रही है तो तमाम पार्षदों को, जनता को सड़क पर ला करके एहसास कराना चाहिए कि किस किस वार्ड में काम नहीं किया, ताकि उस वार्ड की जनता भी देख सके। और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि 100% किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं हो सकता, चाहे विधायक क्षेत्र हो या पार्षद का क्षेत्र हो। अगर मेयर पर आरोप लगते हैं तो उसी क्षेत्र के पार्षद पर भी आरोप लगते हैं। लेकिन 3-4 पार्षद ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत कर अपने आप को जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि मधुबाला सिन्हा और खासकर उनके पति नवीन सिन्हा ने इस कोरोना काल में मेहनत भी की है और ये बात लोगों को दिखाई भी दिया है कोरोना से और बाढ़ से निजात दिलाने के लिए। हालांकि ये लोग कहते हैं कि आखिर उनका वार्ड स्पेशल है। स्पेशल क्यों है ये आप भी जानते हैं और वो स्पेशल रहते हुए भी बहुत कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और यही बात नहीं है, मधुबाला सिन्हा कई अन्य पार्षदों को भी सहयोग देती है ताकि उनके क्षेत्र में भी विकास हो सके और सुझाव भी देती है। तो ऐसी परिस्थिति में दरभंगा नगर निगम के जो पार्षद चुन के आए हैं उनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि वार्ड 21 से सीख लें और अपने क्षेत्र में भी कार्य करें। लेकिन हम बता दें, दरभंगा की राजनीति वार्ड पार्षद और मेयर को लेकर के गर्म हो गई। हम लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। हम हर पल आपको बताएंगे कि क्या फिर इस बार मिठाई खाने और खिलाने की प्रक्रिया होगी, क्या इस बार भी पूर्व की भांति उनके घरों तक मिठाइयाँ पहुँचाई जाएगी और वोट नहीं डालने पर मिठाई मांगने के लिए लोग पार्षद पहुँचेंगे कि आपने हमें वोट नहीं दिया और इस मेयर प्रकरण पर साथ नहीं दिया तो मेरी मिठाइयाँ वापस कीजिए। ये सब हम आपको दिखाएंगे। दरभंगा के नगर निगम की राजनीति का हर वो खेल
जो हमारी निगाहों में है आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको रखना है सावधान 22 में होने वाला नगर निगम का चुनाव। देखते रहिए मितामस न्यूज पर हर अपडेट खबर। यूट्यूब में सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर अपडेट खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो राजनीति से हो, अपराध से हो, कोरोना से और बाढ़ से। धन्यवाद।